आज हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 में। बोलते हैं कि रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज ऑन फर्स्ट रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 अ प्लांट फॉर ₹80,000। ध्यान से समझना, कंपनी का नाम क्या है? रोहिणी सीमेंट लिमिटेड, जिन्होंने 1 फरवरी 2020 को एक प्लांट परचेज करा ₹80,000 का। आगे फिर वो बोलते हैं 1 जुलाई 2021 को इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग ₹4800। एक और प्लांट खरीदा 48,000 का। फिर उसके बाद 1 दिसंबर 2022 को द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब ये वाला प्लांट, पहले वाला प्लांट वॉज सोल्ड ऑफ फॉर ₹42,000 एंड ऑन द सेम डे फ्रेश प्लांट वॉज परचेज कॉस्टिंग ₹75,000। क्लियर हो रहा? यस सर। तो हमारे पास टोटल इस वाली डेट में, जो मैं अगर इस वाली डेट के बारे में बात करूं 1 दिसंबर 2022 को, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। 1 अप्रैल 2022 को दो चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ है कि एक जो पहले तो ये जो पहला वाला प्लांट था इसको बेचा और उसी सेम डेट पे एक और नया प्लांट खरीदा 75,000 का। ठीक है, अच्छा। अब वो बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड एवरी ईयर। इसको जो मैं समझाऊंगा इसको ध्यान से समझना। अकाउंट्स मेरे पास क्लोज हो रहे 31 मार्च को, और एक चीज़ ध्यान में रखना जो है, शो द प्लांट अकाउंट फॉर 3 years, IGST इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ध्यान से समझना, हम इस IGST को इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ द असेट्स में नहीं आता है। तो हम यहाँ पे देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने बनाया प्लांट अकाउंट 2020 अप्रैल 1 प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये क्लियर हो रहा है? यस सर। 80,000 रुपीज़। अप्रैल से फिर आपने मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाया जो कि 12% था, नहीं सॉरी, डेप्रिसिएशन था 10% था। तो मैंने 80,000 का 10% डेप्रिसिएशन 8,000 लगाया, बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया। मुझको बताओ कौन सा बैलेंस है बाय बैलेंस कैरी डाउन? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस से कौन सा डेबिट है क्रेडिट है? डेबिट है। ठीक है, क्या बता रहा है ये मुझको? ये हमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है किसका? प्लांट का। ठीक है, तो जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही आपके पास नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यस सर। 72,000 समझ में आया, ये भी आपके पास डेबिट बैलेंस ही है। फिर हमने एक और प्लांट खरीदा, हमने यहाँ पे प्लांट नंबर 2 परचेस करा 48,000 रुपीज़ का। ध्यान रखना है कब खरीदा, जुलाई में। तो जुलाई से लेके मुझे मार्च तक का डेप लगाना है। कब खरीदा मैंने? जुलाई में। जुलाई से लेके मार्च तक का डेप लगाना है, जुलाई से लेके मार्च तक का। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 9 महीने। कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो आप कैलकुलेटर में कैसे करोगे? आप करोगे 48,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। क्लियर? करो सॉल्व इसको। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 9/12, 3600। ये 3600 आपको समझ में आया? Yes, sir. अब एक चीज ध्यान में समझना, यहाँ पे जो मेथड का नाम है, इस मेथड का नाम है डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड। मेथड का क्या नाम है? डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड। पहले वाले मेथड में जो स्ट्रेट लाइन था वहाँ पर हम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट में डेप लगाते थे, इस बार हम डिमनाइजिंग बैलेंस में लगाएंगे। यस सर। ध्यान से समझना, अभी जैसे 72,000 है तो मैं इसमें लगाऊंगा, अंतर समझना। पहले वाले में हर बार ओरिजिनल कॉस्ट में डेप लगता था, इस बार मैंने पहली बार में 80,000 में डेप लगाया, सेकंड टाइम में मैं 72,000 में लगाऊंगा और 48,000 का 9 महीने के लिए लगाऊंगा। नहीं आया समझ में? आ गया, मींस जो हमें जो बैलेंस बचेगा उसी में ही डेप लगेगा बस। हाँ, तो एक्चुअल एसेट के कॉस्ट में ये डेप नहीं लगेगा। डेप नहीं, वो उस वाले मेथड का नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। Yes, sir. इसका नाम है डिमनाइजिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है इसका नाम। गॉट इट सर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बैलेंस बचाना आपको आता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस लोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, ये फिगर आ जाएगी। यस सर। ओपनिंग बैलेंस लोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ये फिगर आ जाएगी। फिर 48,000 में से 3600 माइनस करोगे, ये वाली फिगर आ जाएगी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सही रखना, राइटिंग सही रखना, और क्लोजिंग करते हुए ध्यान में रखना। यहाँ पर हम डबल लाइन करते हैं। ऊपर आप तरीके से करोगे, यहाँ पे लिखोगे प्लांट अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इस साइड डेबिट इस साइड क्रेडिट। शॉर्टकट मत करना, जल्दबाजी नहीं है किसी भी तरीके की। फिर जो आपके पास यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। 2022 अप्रैल 1 का ओपनिंग, फर्स्ट और सेकेंड का 109,200। नहीं आया समझ में? आगे सर। क्लियर हो रहा? अब यहीं पर हमने क्या करा कि एक और, अब ये इस वाली डेट पर आ जाते हैं
1 दिसंबर 2022 को हमने एक प्लांट जो हमने 1 अप्रैल 2022 को खरीदा था हमने बेचा यस सर 42,000 रुपीज़ का। उसी सेम डे पर एक को प्लांट हमने खरीदा 75,000 का। तो मैं लिख दूंगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो हमने परचेज करा वो आपको ये चीज़ समझ में आई, जो परचेज करा। यस सर अब ध्यान से मेरी बात को समझना, जो बेचा हमने, बेचा कौन सा हमने, फर्स्ट वाला बेचा है। हाँ। सबसे पहले आप डेप लगाओगे, जो डेप्रीसिएशन वाली एंट्री है ना ये पहले आएगी, याद रखना। ये जो डेप्रीसिएशन वाली एंट्री है पहले करा करो। क्लियर हो रहा? तो आप कैलकुलेशन क्या करोगे, 64800 मल्टीप्लाई बाय 10। कब बेचा? दिसंबर में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काउंट नहीं करेंगे। नहीं आया समझ में? आ गया। तो 8/12 करो इसको सॉल्व। क्या आ रहा? 64800 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 8/12 कितना आ रहा है? 4320। 4320 समझ में आई? डेप्रिसिएशन की एंट्री आप पहले करोगे। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो आप बोलोगे कि हमारे यहाँ पे जो मशीनरी की जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो हम बेच रहे हैं, कौन सी वाली बेच रहे हैं हम? ये वाली भी बेच रहे हैं ना, फर्स्ट वाली। यस सर इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूंगा 64800 माइनस डेप्रिसिएशन 4320। देखना क्या आंसर आ रहा। 64800 माइनस 43220 60480 कितना आ रहा? 60480 फिर से करो, 64800 माइनस, हाँ ठीक है 60 64800 माइनस 64800 माइनस 4320 60480 60480। और क्वेश्चन में मैं अगर ध्यान दूंगा तो मैंने कितने का बेचा है, क्वेश्चन पढ़ के देखना। तो मैंने यहाँ पे बेचा 42,000 का। कितने का? 42,000। क्लियर हो रही है बात? तो 42,000 का जब मैंने यहाँ पर सोल्ड करा तो मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? एंट्री क्या बनेगी इसकी? कितना लॉस हुआ मेरे पास? करना जरा, 60480 माइनस 42,000, 60480 माइनस 42,000, 18,400 देती। तो 18,480 का मेरे पास लॉस हो गया। एंट्री क्या बनेगी इसकी बताओ, इस सोल्ड करने की? बैंक अकाउंट टू ये बैंक अकाउंट टू लॉस अकाउंट। क्या बना रहे हो? देखो ये चीज़ें सही रखो। बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। एंट्रीज बिल्कुल सही रखो अपनी। ठीक है सर। एंट्री सही नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या बनेगी एंट्री? बैंक अकाउंट एंट्री साथ साथ जरूर करा करो। आपने जब सोल्ड करी आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। क्लियर हो रहा? यस सर। इससे पहले जो आपने बनाई थी डेप की, इससे पहले जो एंट्री बनी थी वो क्या बनाई थी आपने? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, यही तो बनाई थी। यस सर। पहले तो यही बनाई होगी। अमाउंट उसमें क्या आई? अमाउंट आई थी डेप्रीसिएशन की 4320, यस 4320। इसमें काय का रूल लगा? एन माइनस का, इसमें ए माइनस का। और जो आपने बेचा, कितने का बेचा आपने? 42,000 का। कितने का सेल्स करी? 52,000। क्लियर हो रहा? लॉस कितने का हुआ? 18,800 18,480। 480 सर। 18,480 और मशीनरी कितने की गई आपके पास? 60,480 60। अगर एंट्री नहीं आएगी तो इसका मतलब आप रट रहे हो। इस चीज़ का ध्यान में समझना। इसमें ए प्लस का रूल लग रहा है, इसमें एन माइनस का रूल लग रहा है, इसमें ए माइनस का रूल लग रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे दिखा दिया बाय बैंक। ये बाय बैंक समझ में आ गया 42,000। यस सर। लॉस यहाँ पर हो गया। अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड आता। क्लियर? नींद आ रही है क्या? नहीं। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है? सर। बाकी तो नॉर्मल है। डेप्रीसिएशन लगा दोगे, इसमें 10% लगा दोगे, है ना? एक तो आपने बेची लेकिन दो तो बची हुई है, इसमें आप 10% लगा दोगे। एक और मशीनरी खरीदी आपने 75,000 की, तो 75,000 का कितना परसेंट? 10/100 मल्टीप्लाई बाय 4/12। समझ पा रहे हो 4/12 क्यों हुआ? हाँ सर। क्यों हुआ? क्योंकि वो बीच में हमने लिया था। बीच में मतलब
बीच में मीन्स हमारे ईयर एंड क्लोजिंग बुक के क्लोजिंग से पहले हमने लिया था कुछ। दिसंबर फर्स्ट में लिया था ये बोलोगे। हाँ। हमने दिसंबर फर्स्ट में लिया तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये हुए 4 महीने। Yes. नहीं आया समझ में? ऐसे गया। करके दोगे जवाब। 75,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 4/12 कितना आ रहा? 75,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4/12 2500। समझ में आया ये? हाँ सर। तो आप क्या करोगे? इस ओपनिंग में से डेप माइनस करोगे, ये क्लोजिंग आ जाएगा आपका। यस सर। फिर इस मतलब इसमें से ये 44,400 में से 444 माइनस करोगे, ये आ जाएगा। फिर 75,000 में से 2500 माइनस करोगे, ये आ जाएगा। समझ में आया? हाँ। और रिप्रेजेंटेशन सही करना, राइटिंग सही करना। लास्ट में एक नोट क्या लिखा हुआ है? IGST पेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ द प्लांट। वो कॉस्ट ऑफ द प्लांट नहीं होता है बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड असेट्स। Clear? Hence plant account is debited by 80,000. Similarly, at the time of a sale of plant is credited by 42,000. ठीक है, करो इसको।